गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्त मेघा सिंह की कथा। गुरुदेव ने सत्संग में भक्त कथा के अंतर्गत कहा, ठाकुर मेघा सिंह जमींदार थे, धार्मिक प्रकृति के थे। नित्य भगवान की पूजा पाठ करना और कचहरी जाकर के अपना कार्य करना, न्याय करना एवं न्यायप्रिय जीवन व्यतीत करते थे। सच्ची बातें ही कहते थे, कभी किसी का अहित नहीं चाहते, सबका भला करते रहते। उनका मन कभी कुमार्ग में नहीं फंसा, लोगों के प्रिय थे, नौकर चाकर अधिक थे। उन्हीं नौकरों में से एक नौकर भैरूदान था। एक बार उसके मन में जमींदार के प्रति ईर्ष्या जग गई। इतनी ईर्ष्या बढ़ गई कि वह उन्हें देखना नहीं चाहता था। एक दिन रात्रि के समय ठाकुर जमींदार आ रहे थे। भैरूदान ने सोचा, क्यों ना आज इन्हें यहीं समाप्त कर दूं। ऐसा सोचकर वह आगे बढ़ा। उसे देखकर जमींदार ने पूछा, भैरूदान, तुम कैसे हो और यहाँ क्या कर रहे हो? भैरूदान ने बिना जवाब दिए अपनी कटार निकाल ली, परंतु इतने में एक सांड दौड़ता हुआ और उन्हें दोनों के बीच में से निकल गया। उसके सींग से भैरूदान को लग गई, जिससे कि उसकी नाक कट गई। खून से लथपथ हो वह गिर पड़ा और बेहोश हो गया। वे उसे उठाकर घर ले आए। उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया कि वह मुझे मारने आया था। भैरूदान उसके मुख पर पानी छींटे गया। भैरूदान धीमे धीमे होश में आने लगा। उसने आंखें खोली, दर्द तो था ही। जमींदार की पत्नी ने पूछा, यह कैसे हो गया? पति ने कहा, इसके कटार से यह स्वयं ही इसी को लग गई। पत्नी ने कहा, यह आपकी हत्या करने आया होगा। पति ने कहा, यह तुम क्या कह रही हो? इसने तो सांड से मेरी रक्षा की थी। जब वह पूर्ण चेतना में आया तो जमींदार के पैरों पर गिर पड़ा और क्षमा प्रार्थना करने लगा। उसने कहा, मेरे मन में ईर्ष्या जग गई, आप मुझे इसका दंड दें। जमींदार ने कहा, तुम्हारे लिए यही दंड है। पहला, काम क्रोध मोह छोड़ दो। शरीर से किसी का कुछ भी बुरा ना करके सबको भगवत भाव से सबकी सेवा करो और कठोर वाणी न कहना। सत्य, हितकर और मधुवाणी से भगवान का नाम लेना। उनके गुणों को दिव्य कीर्तन और गायन से सबको सुख पहुंचाओ और मन से काम, क्रोध, दंभ, लोभ ये निकाल दो। प्रेम, प्रसन्नता और सरलता से भगवत कीर्तन और चिंतन, इसमें अपना मन लगाओ। उससे उसके अंदर परिवर्तन हो गया और वह भक्त बन गया। मेघा सिंह का पुत्र सज्जन सिंह था। पिता की तरह वह भी धार्मिक और अच्छे दर्जे का मालिक था। उसे घुड़सवारी का शौक था। एक बार घुड़सवारी के समय वह घोड़े पर से गिर पड़ा और मुंह से खून निकल पड़ा। अभी नई नई शादी हुई थी। ठकुराइन रो पड़ी। डॉक्टर ने कहा, इसे बचाया नहीं जा सकता। पिता ने पुत्र को उपदेश दिया, बेटे, जो भी संबंध है यह सब नाटक है। एकमात्र गिरधर गोपाल ही है। तुम्हें अपनी पत्नी से मोह हो गया है, अब वह बेवा हो जाएगी। यह तुम अच्छी तरह से जान लो। यह जीवन पर्यंत गिरधर गोपाल की सेवा में रहेगी। तुम नहीं रहोगे
तो यह अपने प्यार को कृष्ण की सेवा में अर्पित करेगी। अब तुम निश्चिंत रहो, परमात्मा में अपने प्रकाश को मिलाओ। जब पिता ने यह बात कही तो पुत्र ने अपने प्राण को छोड़ दिया। पत्नी रोई नहीं, वह जीवन पर्यंत मैके भी नहीं गई और गिरधर गोपाल की सेवा में निरंतर लगी रही। इसमें सर्वाधिक प्रेम बेटे के लिए बाप का था, सेवक के लिए मालिक का था। इसके बाद भक्त ललिताचरण की कथा। वैश्य परिवार में जन्म हुआ भक्त ललिताचरण बहुत ही संपन्न थे। बहुत समयों के बाद संतान हुआ, इसलिए बहुत खुशी हुई। पिता हनुमान चालीसा का पाठ करते और माँ तुलसी में जल डालती। पुत्र अपनी आंखों से यह सब देखता रहता। छोटी उम्र से ही उसे हनुमान चालीसा याद हो गया। वह भी अर्घ देने लगा। उसका संस्कार पड़ गया। उसे स्वप्न हुआ हनुमान जी दर्शन होने वाला है। माँ से बताया। माँ ने उसे स्वप्न की कथा कहकर टाल दी। एक बार उसके गांव में नौटंकी आई। कृष्ण लीला चल रही थी। उसने देखा कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा जा रहे हैं और गोपियां विलाप कर रही। हाय माधव, हाय केशव, हे कृष्ण, तुम कहाँ चले गए? मैं इस संसार में अब कैसे रहूंगी? मैं संसार के किस सुख का वर्ण नहीं कर पाऊंगी। पुनः देखा उद्धव आए। गोपियों को समझाया और जाकर कृष्ण को बताया कि गोपियां तुम्हारे बिना सूख कर कांटा हो गई हैं। यह दृश्य देखकर सभी भाव विभोर हो उठे। ललिताचरण की आंखों से फफक फफक कर आंसू बह रहे थे। वह घर आया। स्वप्न देखा हनुमान स्वामी कह रहे हैं कि ललिताचरण तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। हनुमान स्वामी ने कहा, ललिताचरण, तुम्हें कृष्ण ने अपनी रास में रख लिया है। यह तुलसी माला रख लो और नित्य जप करना। वृंदावन भूमि चले जाओ। जब उसकी नींद टूटी तो तुलसी माला उसके पास पड़ी थी। वह वृंदावन के लिए चल पड़ा। वृंदावन पहुंचकर ललिताचरण अपने ही भाव में डूबा रहा। कभी देखता माखन चोरी हो रही, कभी गोपियों का रास देखता। इस प्रकार 15-16 वर्ष गुजर गए। एक महात्मा आते, उसे रोटी और छाछ दे जाते। वह उसे खाकर यमुना का जल पी लेता। एक दिन वे अपने भाव में डूबे थे, भगवान का रास देख रहे थे। राधिका की सहेलियां ललिता आईं और बोली, ललिताचरण, भगवान ने तुम्हें अपनी रास में स्वीकार कर लिया है। उन्होंने तुम्हें बुलाया है। भगवान कृष्ण का स्पर्श पा गया वह ललिताचरण, और वह पागल सा। वह पागल सा हो गया। जो 15 वर्षों तक सीढ़ियों पर दिखाई देता था, वह हमेशा के लिए भगवान कृष्ण की रास मंडली में जा करके समा गया। इसके बाद आता है गुड़ाकेश की कथा। इसकी कथा हम लोग इसके बाद आगे पढ़ेंगे। आए चलें कुछ देर गुरु कीर्तन करते हैं। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम
ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत